हमारा रोडू का परिवार है, सभी कांग्रेस पार्टी के जन जो यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्गवान और युवा साथी, खास करके NSUI के, यूथ कांग्रेस के सभी साथी और सहयोगी, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक श्री मोहनलाल ब्राक्टा जी, हमारे जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं माननीय कुल्ला जी, हमारे ज़िला परिषद के वाइस चेयरमैन शिमला जिला के सुरेंद्र रेटका जी, हमारे नगर पंचायत के नगर परिषद के अध्यक्ष यहाँ के चेतन जी, और हमारे दोनों जो आपके ब्लॉक्स के अध्यक्ष नगर पंचायत के और के अध्यक्ष हैं, सभी BDC के सदस्यगण, जिला परिषद के सदस्यगण, अलग अलग पंचायतों के जो प्रधानगण, सभी प्रधान के सदस्य और मेंबर्स, हमारे मीडिया के बंधु, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का यहाँ पे ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। आप जानते हैं कि हम प्रयास करते रहते हैं कि समय समय पर किसी न किसी कार्यक्रम में हम आप लोगों के बीच में शिरकत करते रहे, ताकि आपसी जो हमारा एक प्यार है, आपसी जो एक अपनापन है, वो हमेशा बरकरार रहे। आज इसीलिए एक हमारा एक क्रिकेट टूर्नामेंट था, उसके बहाने जो है आप लोगों के बीच में मुझे फिर से आने का मौका मिला है। और मैंने हमेशा, जब भी यहाँ पर मैं आया हूँ, मैंने हमेशा ये बात करी है कि हम अपने घर में, अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में हम लोग समय समय पर आते रहते हैं। यहाँ की समस्याएं, यहाँ के जो विकास कार्य स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने करवाए हैं, उनको आगे ले जाना हम सबका एकमात्र लक्ष्य है। और उस कार्य को बेखूबी के साथ हमारे माननीय विधायक जी श्री मोहनलाल ब्राक्टा जी बहुत अच्छे तरीके से उस कार्य में आती है, मगर एक भावनात्मक तौर के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हैं। और ऐसा एक भी अवसर नहीं होगा जब हमने किसी भी भाषण में प्रदेश में रोडू का नाम ना लिया हो। हमेशा रोडू हमारे दिल में है, दिल में था और हमेशा दिल के अंदर प्राथमिक स्थान के ऊपर रहेगा। इसका मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बाकी कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है, मगर यही कहूँगा, अभी आजकल गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, पीछे बर्फ़ अच्छी पड़ी इस बारी, आगे बरसातें आएगी। जब बरसात आते हैं तो कई मेंढक उछलने लग जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाएगी, खुद ब खुद वो मेंढक भी जो है पानी में चले जाएंगे। तो हमको किसी से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ये कहूँगा कि हमको एक परिवार की तरह चलना है, एक परिवार की तरह। हमको किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता विधायक को नहीं है। क्या काम हुआ है वो हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने है, रोडू के जनता के सामने है। और वो कार्य, चाहे यहाँ पे जितने भी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बने हैं, प्रोजेक्ट्स बने हैं, हर चीज़ पे राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम लिखा हुआ है। इसलिए हमको किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं। हमारी जवाबदेही केवल और केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति और रोडू की आम जनता के प्रति, इसके अलावा किसी के लिए हमारी जवाबदेही नहीं है। जो आवाम कहेगी वो बात हम सुनेंगे। हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमी पेशी भी रही हो, कमियाँ रहती है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि 100% सब कुछ हो गया, मगर हमको ये देखना है कि हमने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया। हम तो बच्चे हैं, मगर जो यहाँ बुज़ुर्ग है, सीनियर्स है, उनसे पूछें कि रोडू क्या था आज से 20-30 साल पहले, क्या इस इलाके की हालत थी और आज कहाँ रोडू पहुँच गया है।
आज 2 घंटे में हम जो है शिमला से यहाँ पहुँच जाते हैं। आज हर सुविधा आज यहाँ के अस्पतालों में, यहाँ के स्कूलों में, यहाँ के पंचायतों में, यहाँ के जोन्स में उपलब्ध है। तो ये रातों रात ये चीज़ें नहीं हुई। आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, इसलिए इन चीज़ों में जाना ही व्यर्थ है। आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, इस इलाके के चप्पे चप्पे को आप जानते हैं। इसलिए मैं आपसे बस अंत में यही विनम्र निवेदन करूंगा कि मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं, आपके साथ, आपके हर सुख में, आपके हर दुख में हम आप लोगों के साथ खड़े हैं और समय समय पर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। अब चुनावी साल भी है, चुनावी साल है और आपके साथ, आपके हर सुख में, आपके हर दुख में हम आप लोगों के साथ खड़े हैं और समय समय पर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। अब चुनावी साल भी है, चुनावी साल है और अगले इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि हम सब ने इस बारी जितनी लीड से पिछली बारी कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती थी, मैं जानता हूँ कि ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पंचायत पंचायत तक जाना पड़ेगा। नए युवाओं को साथ जोड़ने के लिए हम और प्रयास करेंगे, प्रयास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरा सभी जो हमारे संगठन के यहाँ पे अध्यक्षगण आए हैं, सदस्यगण आए हैं, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि किसी चीज़ में अगर हमें लगता है कि कहीं कमी है, उस चीज़ को भी हम समय रहते हुए पूरा करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। हम हमेशा दूसरों के ऊपर उंगली उठाने में विश्वास नहीं रखते। पहले हमको अपने अंदर भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। हम देखेंगे, बड़े ध्यान से हम सबसे बात करेंगे, जो कमी पेशी हमको दिख रही है। हमको भी शिमला बैठ के कई बातें जो है रोडू के बारे में लोग आते हैं, बात करते हैं, तो जो उसमें से सकारात्मक चर्चाएं निकल कर आएगी, जो लगेगा कि कुछ कमी पेशी है, उसको भी हम, मेरा निवेदन रहेगा यहाँ की लीडरशिप से कि उसको भी इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम कम से कम जो हमारी पिछली बारी की लीड है, हमने ये संदेश देना है रोडू वालों ने कि आज अगर राजा साहब हमारे बीच में नहीं है, तब भी यहाँ से मोहनलाल ब्राक्टा उतनी और उससे ज़्यादा जीत मार्जिन के साथ यहाँ से जीत कर अगले विधानसभा क्षेत्रों, अगले विधानसभा चुनावों में जीत कर जाएंगे। उसके लिए हमको परिश्रम करना है, परिश्रम हम करेंगे और अगली बारी यहाँ से पूर्ण बहुमत के साथ इनको फिर से यहाँ से जिताकर जो है वो भेजेंगे। बाकी जैसा मैंने कहा, हम आपके साथ हैं। मौसम बदलते रहेंगे, कभी सर्दियाँ आएगी, कभी गर्मी आएगी, मगर जो मिट्टी है वो मिट्टी में राजा वीरभद्र सिंह है और उस मिट्टी में हम लोग आप लोगों के साथ। वो मिट्टी को हमको देखना है, उसको हमें सींचना है, उसको हमें मजबूत करना है और उसके लिए मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आप लोगों के साथ पूरी मजबूती के आपके साथ, आप लोगों के साथ खड़ा हूं और समय समय पर जब भी मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं हमारे निर्वाचन क्षेत्र में भी रहती है और इलाके में भी रहती है, मगर जब जब मुझे समय मिलेगा, हम समय समय पर आप लोगों के बीच में अलग अलग वैलीज़ का, अलग अलग जोन्स का, कभी डोडरा कुंवार का, कभी चौहरा वैली का, कभी चढ़गांव का, कभी अड़हाल का और इलाकों का हम समय समय, मुझे पता है, आप ये ना सोचें कि मैं शिमला बैठा हूँ, मुझे नहीं पता क्या यहाँ पे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना। तो जो कुछ मकर झंडू बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो ध्यान रखें इस बात का कि मुझे हर चीज़ की नॉलेज है। क्या हमारे माननीय विधायक जी श्री मोहनलाल ब्राक्टा जी बहुत अच्छे तरीके से उस कार्य को कर रहे हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में जो कार्य यहाँ पे हुए, उन कार्यों का श्रेय भी विधायक जी को जाता है, जिन्होंने यहाँ की आवाज़ को बहुत मजबूती के साथ राजा साहब के समक्ष उठाया। वैसे तो उनको राजा साहब को पूरे इलाके का खुद पता था, खुद ज्ञान था, मगर उसके बावजूद विधायक जी ने और सभी यहाँ के लोगों ने हमेशा हर पल यहाँ की आवाज़ को बुलंदी के साथ रखने का प्रयास किया और वर्तमान सरकार में भी जितना विपक्ष में होते हुए इनसे हो सका, इन्होंने इस इलाके की आवाज़ को विधानसभा के अंदर या सरकार के समक्ष उठाने का प्रयास किया। समय समय पर लोगों के बीच जाते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं, पंचायतों में अलग अलग कार्यक्रमों में अपनी शिरकत देते हैं, तो मजबूती के साथ जो है वो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हमको मजबूती के साथ, एकता के साथ और एक इस विश्वास के साथ कि अगर एक भी व्यक्ति को हमारे परिवार में किसी को आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी,
तो हम आपके साथ चट्टान की तरह आप लोगों के साथ खड़े हैं। इसमें 1% भी किसी भी व्यक्ति को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि राजा साहब की कमी हमें खल रही है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से एक परिवार की तरह उन्होंने इस इलाके का नेतृत्व किया, हम हमेशा भावनात्मक तौर से आप लोगों के साथ, राजनीति बाद में आती है, मगर एक भावनात्मक तौर के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हैं। और ऐसा एक भी अवसर नहीं होगा जब हमने किसी भी भाषण में प्रदेश में रोडू का नाम ना लिया हो। हमेशा रोडू हमारे दिल में है, दिल में था और हमेशा दिल के अंदर प्राथमिक स्थान के ऊपर रहेगा। इसका मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बाकी कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है, मगर यही कहूँगा, अभी आजकल गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, पीछे बर्फ़ अच्छी पड़ी इस बारी, आगे बरसातें आएगी। जब बरसात आते हैं तो कई मेंढक उछलने लग जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाएगी खुद ब खुद वो मेंढक भी जो है पानी में चले जाएंगे। तो हमको किसी से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता।